घर पे थे तो खेतों में काम करते थे, नहीं करते थे? करते थे। क्या आपके आने से खेतों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई? हो सकता है बढ़ ही गया हो, लेकिन कम तो नहीं हुआ होगा। तो जब नहीं आए थे तब भी लगे हुए थे और आ गए तब भी काम हो रहा है, तो आपका योगदान कितना हुआ? जीरो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? असंगठित क्षेत्र क्या होता है? तो जहां पर लेबर लॉ काम नहीं करता है, जहां मालिक की इच्छा ही नौकरी है, नौकर की इच्छा ही नौकरी है। जैसे आप मान लीजिए ऑनर हैं और आपका एम्प्लॉय 10 बज गया नहीं आया, 11 बज गया नहीं आया, 12 बज गया नहीं आया, आपने 1 बजे गुस्से में फ़ोन किया, क्या मतलब है तुम नहीं आए? आगे इस फोन आया, क्या हो गया नहीं आया? रख फोन। तब तब फोन करता रहता है, नहीं आऊँगा। मालिक ने रख दिया। अब अगले दिन आया, मालिक ने दूर से, पैर मत रख लियो, भाग जा बाहर। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां मालिक कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, वर्कर कभी भी छोड़ सकता है। तो भारत के लगभग 98% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयर हटाएगा तो 1 महीने की सैलरी देगा, एम्प्लॉय हटेगा तो 2 महीने नोटिस पीरियड में काम करेगा, ताकि आप हम हट रहे हैं तो हमारी जगह किसी और को रख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। आप हमें हटा रहे हैं तो हमें मौका दीजिए, हमें कहीं और जॉब तलाश करने का। तो उससे आदमी सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। तो ये क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। तो देश में लगभग 98% लोग जो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो लोग अनसिक्योर है, मतलब उनका ठीक नहीं है लाइफ। तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये एग्रीकल्चर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? छोटे मोटे ढाबों पर, छोटे मोटे फैक्ट्रियों में। जैसे पीएफ सुना होगा, प्रोविडेंट फंड। तो कोई कंपनी पीएफ काट रही है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको काम करवा रही है। नहीं काट रही है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करवा रही है। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। इसीलिए हमेशा जॉब हम कैसा करना चाहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड, ताकि हम सिक्योर रहें। एम्प्लॉयर भी क्या चाहता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो छोटा बिजनेसमैन, उसको तो खैर ग्रो करना नहीं है, तो वो लंबा विजन नहीं बनाएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक्स कहता है कि हमें लंबा काम करना है तो ऑर्गेनाइज वे में करना है। तो मैं पूछूं एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है भारत में? तो डिस्गाइज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी। तो 3 क्वेश्चन आया एक साथ। आइए इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डिफिनीशन क्या है। सेम उसी एग्जाम में एसएससी में पूछा गया कि मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है। और यूपी कांस्टेबल में जो लास्ट टू लास्ट हुआ, जो इसमें इस बच्चे ने दिया और उससे पहले जो हुआ था, उसमें पूछा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो क्वेश्चन, एग्जाम का लेवल बदला, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्यूचर में हो जाएगा जब भारत और ज़्यादा पढ़ लिख लेगा। अभी तो एक बहुत बड़ा तबका है जो ग्रेजुएट नहीं है। जैसे साल में 10वीं करने वाले बच्चों की संख्या लगभग 2.5 से 3 करोड़ है। 12th करने वाले लगभग 1.5 से 2 करोड़। लेकिन ग्रेजुएशन करने वाले लगभग 30 से 32 लाख। समझ पा रहे हो? यानी धीरे धीरे इंटरेस्ट डाउन हो रहा है एजुकेशन के प्रति, जिसको ड्रॉप आउट कहते हैं। बल्कि 5वीं तक तो बहुत ज़्यादा है, 5वीं से 8वीं के बाद और तेज़ी से डाउन रहा है। और 10वीं के बाद तो, और खासकर उसमें बच्चियों को, लड़कियों को काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप आउट। तो एजुकेशन से लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एजुकेशन अपने पर्पस को मिस कर रहा है। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी जागरूकता कम है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। वहाँ तो 10वीं 12वीं करा दिया, उसके बाद फैक्ट्री में काम करने चला जा रहा है, कहीं माइग्रेट होकर बड़े शहरों में जा रहा है, माइग्रेट होकर विदेश में जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन हमारा कोई विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि इस एजुकेशन से उसकी कोई वैल्यू ऐड होगी, इस एजुकेशन से कुछ उसको सीखने को मिलेगा। जैसे आज तुम मानो ना मानो, तुम अगले पिछले 1.5 साल में मेहनत करके चाह रहे हो कि
बात बन जाए। लेकिन यदि तुमने पिछले 15 साल नहीं अच्छे से मेहनत किया है तो तुमको 1-1.5 साल में करने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। बेसिक क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन रह रहा है, इतना वर्कलोड नहीं ले पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं उतने एजुकेशन पहुंच पाए। अभी भी देश की 68% आबादी गांव में रहती है। ऑब्वियसली गांव का मतलब है कि वो जगह जहां अधिकांश लोग खेती का कार्य करते हैं। जैसे हम जिस जगह बैठे हैं ये भी गांव है डिफिनीशन वाइज, लेकिन क्या वस्तुओं में ये गांव है? नहीं, नहीं है। तो टैक्स चोरी करने के लिए आप कह रहे हो कि हाँ जी गांव है। मैं खुद जब पहले नहीं हरियाणा में जानता था तो मैं, कोई कहता था कि इस गांव में कॉलेज आ जाना, इस गांव में स्कूल आ जाना, तो मेरे माइंड में होता था गांव मतलब गांव में ठीक नहीं होगा कॉलेज, तभी गांव में होगा। अब जब आए तो देखा है सारे ही कॉलेज गांव में है, कोई ऐसा गांव कॉलेज ही नहीं जो गांव में नहीं है। तो लेकिन है गांव का मतलब गांव नहीं है। तो अभी एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट को रूरल में नहीं डाला जा रहा है, लेकिन शायद 100 साल बाद, 50 साल बाद ये रूरल में भी पढ़ाया जाए। अभी मेनली शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने उस दिन भी कहा था, फिर कह रहे हैं, बच्चे में लीडरशिप डेवलप कर दीजिए बस। इस चीज़ को बेचना कैसे है वो बता पाए कि ये मैं बेच रहा हूँ, कोई खरीदेगा क्या, 10 लोगों की भीड़ को लीड कर पाए, अपना एजुकेशन सक्सेस हो गया। नौकर ही क्यों बनेगा, नौकरी ही क्यों करेगा, लेकिन उस पर डिस्कस नहीं हो रहा है। पापा प्राउड से कह रहे हैं कि हमारे बेटे का पैकेज 3 लाख का है, लेकिन है तो नौकर ही। खैर, हमें नहीं सोचना है, हमें सरकारी नौकर बनना है। हाँ, उसके बाद भले जो करना हो कर लेना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये क्या है? तो जो अब